साल पहले जो कुरान नाजिल हुआ था वो सभी धर्मों के लिए एक परफेक्ट धर्म है, ये आपका दावा है। तो वो परफेक्ट धर्म कैसे है, ये थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए। ये कुरान की इतने सारे सफात, इतनी सारी आयतें हैं, 6000 से ज्यादा आयतें, फला आयत फला जगह आयत से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही। ना तो कॉन्ट्रडिक्शन है, फुल प्रिसीजन है, कंसिस्टेंसी है, एक्यूरेसी है, न प्रोज है और न ही पोएट्री है। और ये सब के बावजूद वो कलाम जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी निकला, अदा हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई प्रिपरेशन का टाइम नहीं मांगा। यानी वो कलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं या अरबी में बोलते हैं फिलबदी, यानी इमीडिएट निकला। मुफ्ती साहब, मान लो आपकी बात मैंने मान ली कि डिस्टोर्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि जब मोहम्मद साहब के ऊपर जिब्राइल देवता ने कुरान नाजिल करी तो उनकी तरफ से कोई डिस्टोर्शन क्रिएट कर दिया गया हो। तो इस सब मेरा मुफ्ती साहब से एक क्वेश्चन था। मैं पहले अपना थोड़ा सा तस्वुर करवा दूं, मैं सनातनी हूँ। Gravita India Limited stock price grew from 93 rupees to roughly about 6. सा तस्वुर करवा दूं, मैं सनातनी हूँ। हेलो जी जी बोले आगे। तो मैं मुफ्ती साहब से ये पूछना चाह रहा था कि जो कुरान है, जो कुरान शरीफ है, जो 1400 साल पहले मोहम्मद साहब द्वारा लिखी गई थी, तो लिखी गई थी, मतलब नाजिल हुई थी ना हाँ, मोहम्मद माफ साहब कीजिएगा, से। तो आप अपना तसव्वुर करवा रहे थे जी, थोड़ा तसव्वुर करवाएं जी। जी मैं सनातनी हूँ। जी। तो मेरा एक क्वेश्चन था मुफ्ती साहब से कि जो 1400 साल पहले इस्लाम मोहम्मद साहब पे नाजिल हुआ था, हम्म तो उसमें एक आयत है सूरह अल अनबिया की 21-104। अच्छा ठीक। तो इस्लाम जो उसमें मोहम्मद साहब पर नाजिल हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस इस्लाम में एक आयत है 21:4। जी, अच्छा सूरह जी। अल अनबिया की। अच्छा, तो सूरह अंबिया उसमें कौन से इस्लाम में है भाई ये? एक कुरान मिनट। कुरान शरीफ में हाँ, कुरान शरीफ में कहिए। अच्छा, सूरा है 21 और सूरह अल आयत है अनबिया 21-104। 4। कुल रब क़ाल रब्बी यअलमुल क़ौल फ़िस्समाइ वल अर्दि व हुवस समीउल अलीम। जी। तो मुफ्ती साहब, इसका तर्जुमा क्या होगा, आप थोड़ा बताएंगे? आपने क्या पढ़ा है? इसका तर्जुमा मैंने ये पढ़ा है कि हम्म जिस दिन हम आसमान लपेट देंगे, जैसे तहरीर के कागज का तुमार लपेटा जाता है, नहीं, जैसे ये तो मैंने ये वाली पहली आयत बार। नहीं है, आपने गलत रेफरेंस दिया है। वो आयत नहीं, दूसरी है, यौम नत्वी समा कतई सिजिल लिल कुतुब। 21-104। ये आयत का नंबर आपने गलत बताया है। अच्छा, तो हम्म ये वाली जो आयत है, जैसे तहसीर के कागज का तुमार लपेटा जाता है, इसका क्या तर्जुमा है एक्चुअल में? एक मिनट रुक जाइए जरा, पहले मैं उस आयत को तो निकाल लूं आपके लिए ताकि आपको मैं रेफरेंस बता दूं सही। फाइंड आया 112। अच्छा जी, ये है आयत नंबर 104 है भाई, वो 4 नहीं है। 104 ही बोल रहा हूँ। जी, हमें समझा 4। सूरत नंबर 21 और आयत हाँ नंबर 104। हाँ जी, हाँ जी। अल्लाह ताला फरमाता है कि यौम नत्वी समा कतई सिजिल लिल कुतुबी कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन। उस दिन का ध्यान रखो जब हम आसमान को इस तरह लपेट देंगे जैसे कागजों के तुमार में तहरीरें लपेट दी जाती हैं, जिस तरह हमने पहली बार तख्लीक की इब्तिदा की थी उसी तरह हम उसे दोबारा पैदा कर देंगे। ये एक वादा है जिसे पूरा करने का हमने जिम्मा लिया है, हमें यकीनन ये काम करना है। जी, तो अल्लाह ताला ने तो उस आयत में इस बात को वाज़ेह कर दिया अगले ही जुमले में कि जैसे हमने पहले पैदा किया था उसको रिपीट करेंगे। ये है, हाँ हाँ कोई जी। तो सिस्टम मैं चल रहा है, इस उस सिस्टम को खत्म करके दोबारा उसको क्रिएट किया जाएगा। तो मुफ्ती साहब, ये पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं हो गया? हम तो मानते ही हैं पुनर्जन्म में, हमने कब मना किया है? हम तो कहते हैं कि अगला जन्म है, लेकिन अगला जन्म तो इस दुनिया में नहीं है, तो कहाँ पे है मुफ्ती साहब? वो उस दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया को जन तो लपेट दिया जाना है ना। जन्नत में? नहीं, वो जन्नत में भी हो सकता है, जहन्नम में भी हो सकता है, वो आपका जो जो अमाल है, आपके डीड्स हैं, वो तय करेंगे, उनसे तय होगा।
लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। तो आप सीधे देखें, सवाल जो है ना टू द पॉइंट होना चाहिए। आपको सवाल करना है अगले जन्म पर। आपने कहा भाई सूरह अंबिया की आयत नंबर 114 140 जो भी है व्हाटएवर, सीधा आकर सवाल करें ना भाई पुनर्जन्म पर मुझे एतराज है। नहीं, जो इसमें अल्लाह ताला जो जिक्र कर रहा है वो ये कह रहा है ना कि मैं जैसे मैंने पहले पैदा किया था मैं दोबारा भी वैसे ही करूंगा। हाँ, मैं तो वैसे इसमें ही जैसे दोबारा, पहले किया था वैसे ही करूंगा, वैसे नहीं, ही करूंगा का कमा मतलब बदा, तो यही हुआ वैसे ना। ही नहीं, यानी मेरा अमल जिस तरह मैंने हर चीज को पहले पैदा किया है उसी तरीके से मैं दोबारा भी पैदा कर सकता हूं। ये ताकत है उसको, उस ताकत और कुदरत को बयान करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी दुनिया को जो माउंट एवरेस्ट जिस जगह है नेपाल में वही नेपाल में बनेगा, ये मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उसने इस दुनिया को सजाया है वैसे ही दसियों बीसियों हजारों लाखों दुनिया को सजा सकता है। ये बयान कुदरत, कुदरत को बयान करने के लिए है। अच्छा, तो मुफ्ती साहब जो मेरे को एक थोड़ा सा डाउट और था कि जब मोहम्मद साहब ऊपर गए थे हम्म नबियों के पास, हम्म तो वो जो नबी थे वो कौन सी जगह पे थे? एक मिनट रुक जाए जरा सा, मैं हमारे तौहीद साहब की जगह बना दूं, वो आउट हो गए हैं तो कुछ लोगों को मुझे निकालना पड़ेगा। हाँ जी, तो वो कौन सी जगह है वो हमें भी नहीं पता है। हाँ, इतना जरूर है कि वो इस दुनिया से बाहर थी। किस जगह थी हमें नहीं पता। तो कुरान शरीफ में उनका जिक्र नहीं है क्या, वो कहाँ पे थे? आसमानों में थे वो। आसमानों में गए, सिदरतुल मुंतहा पे गए, सिदरतुल मुंतहा से आगे अर्श पर गए, लेकिन उसकी लोकेशन हमें नहीं पता है। उसकी लोकेशन तो आपको भी पता चल जाएगी, मरना पड़ेगा उसके लिए। तो मोहम्मद साहब जब गए थे तो उनको जी, रोजा बंक और तो नमाज अब 3 आदेश हुए थे। अब आपका सवाल मेराज पर है, वो खत्म हो गया। अब हम दूसरे टॉपिक पर आ गए, हाँ जी। वो नहीं, खत्म हो गया। मेरा एक्चुअल क्वेश्चन ये था कि जब तो मोहम्मद अभी साहब तक को आपने एक्चुअल क्वेश्चन नहीं किया। देखिए ये चीज गलत है, इससे टाइम वेस्ट होता है। एक्चुअल क्वेश्चन करें आते ही। तो एक्चुअल क्वेश्चन मेरा ये है कि आप हम्म ये कैसे डिफाइन करोगे कि जो हम्म। 1400 साल पहले जो मोहम्मद साहब के ऊपर जो कुरान नाजिल हुई थी वो एक्चुअल ही गॉड का वो है, मतलब ना तो क्वेश्चन है पुनर्जन्म के ताल्लुक से, ना क्वेश्चन है मेराज के ताल्लुक से। अब आ गया तीसरा क्वेश्चन। भाई सीधी सीधी बात क्यों नहीं होती? सीधी बात हो सकती है ना। मुफ्ती साहब सीधी बात ही है, लेकिन आपने वो क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना, उसको मैंने मान लिया। ठीक। अब आप ये कह रहे हैं कि जो कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, हम उसको कैसे माने कि यही नाजिल हुआ? हाँ जी। ये सवाल है। नहीं, वो आप कहते हैं ना कि 1400 साल पहले जो कुरान नाजिल हुआ था वो सभी धर्मों के लिए एक परफेक्ट धर्म है, हम्म ये आप कहते हैं, ये आपका दावा है। तो वो हम्म परफेक्ट धर्म कैसे है, ये थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए। अगर मैं बोलूँ एचडीएफसी स्काई की ब्रोकरेज फीस इस वड़ा पाव की कीमत जितनी ही सिंपल है, यहाँ पे आप 50 स्टॉक्स ये आप कहते हैं, ये आपका दावा है। तो वो हम्म। परफेक्ट धर्म कैसे है, ये थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए। जो कुरान अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजिजा और मिरेकल है। हाँ जी। अच्छा, मिरेकल के लिए ये जरूरी है कि कोई इंसान उसको उस जैसा काम ना कर सके। अगर मैंने भी कर लिया, आपने भी कर लिया, तो फिर वो मिरेकल नहीं है। हाँ जी। कुरान का ये चैलेंज है और आज तक उस चैलेंज को कोई जवाब नहीं दे सके, कोई दे सका बशमूल आपके सच वाला के। पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं, या निमटा गया, आजकल आता है कि नहीं, आई डोंट नो। तो उसने कोशिश की थी कि कुरान के इस चैलेंज का जवाब दिया जाए कि इस जैसी कोई किताब या कोई एक सूरत कोई लिख कर ले आए। आज तक तो इंसानियत इसका जवाब नहीं दे सकी। आप कोशिश कर लें या कोशिश करवा लें किसी से। तो अगर मान नहीं, लीजिए किसी किताब की या उससे बेहतर किताब या उससे बेहतर सूरत या उससे बेहतर चैप्टर लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब यह है कि वो इंसानी काम है। लेकिन अगर उस जैसा और उससे बेहतर नहीं लिखा जा सकता, तो फिर वो इंसानी काम नहीं है। वो तो आपके अकॉर्डिंग बेहतर हुई ना मुफ्ती साहब। हमारे अकॉर्डिंग तो हमारी जो सनातन की किताब है वो बेहतर है बेहतर ना। से मुराद क्या है? बेहतर से मुराद ये है कि जिस परफेक्शन, प्रिसीजन और एलोक्वेंस के साथ एक बात विद एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी, ये सारी सिफात मैंने बयान कर दी हैं, बयान की जा रही है, उस तरीके से किसी भी दूसरे धर्म में कोई किताब ऐसी नहीं है जो इस प्रिसीजन, परफेक्शन, एक्यूरेसी और एलोक्वेंस के साथ बयान कर सके।
ऐसा तो नहीं है मुफ्ती साहब, हमारे जो वेद है वो अच्छा, सारी चीज बयां करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके स्क्रिप्चर्स में किस किताब को आप ये समझते हैं कि वो भगवान ने नाजिल की है? हमारे जो वेद है, चारों वेद है, चारों वेद। ऋग्वेद, सामवेद, चारों वेद अथर्ववेद। में चारों वेद में प्रोज है कि पोइट्री है? अ, उसमें श्लोक है। नहीं, वो तो हमें भी पता है, वो ऐसे ही है जैसे कि कुरान में आयतें हैं, हाँ लेकिन जी। वो उसको आप प्रोज की कैटेगरी में डालेंगे कि पोइट्री की? मतलब मैं क्वेश्चन समझा नहीं आपका। बिल्कुल वाज़ेह क्वेश्चन है कि जो उसमें लिखा है वेदों में, जो स्टाइल है, हाँ जी। प्रेजेंटेशन का जो स्टाइल है, वो पोइट्री स्टाइल है कि प्रोज स्टाइल है? हम्म, वो श्लोक के तौर पे दिए गए हैं, जो संस्कृत में श्लोक दिए गए हैं, तो उनको आप पोइट्री कह सकते हो या प्रोज प्रोज कह समझते हैं किसी सकते का? हो। नहीं, प्रोज का मुझे थोड़ा बताए। मतलब जैसे आपने कोई किताब पढ़ी, अब वो हाँ जी। किताब चाहे वो फिक्शनल है, नॉन फिक्शनल कोई नॉवेल है, तो उसमें जुमले या कोई सेंटेंस, एक के बाद दूसरा सेंटेंस आता है, तीसरा सेंटेंस आता है, बात चलती रहती है, राइट? ऐसा नहीं होता कि हर सेंटेंस राइम करता हो एंड में। हम्म। पोएट्री में हर बात राइम करती है। हम्म। समझ में आया? तो हाँ हाँ। आप जब वेदों को पढ़ते हैं तो उसमें उसको आप क्या पाते हैं कि क्या पोएट्री या प्रोज? मुझे तो प्रोज लगता है। प्रोज लगता है, ठीक है। क्या आप ऐसी कोई किताब मुझे सजेस्ट कर सकते हैं जो ना प्रोज हो ना पोएट्री हो? हम्म, कर सकता हूँ, कौन सी है? लेकिन आपको पता नहीं होगा उस बुक के बारे में। नहीं नहीं, हमें बता दें, हम सर्च कर लेंगे अभी। किताब होनी चाहिए ना प्रोज हो ना पोएट्री हो। ये आपने हिंदू धर्म में एक ग्रंथ है, संत गरीबदास ग्रंथ। अच्छा। हम्म। उसको आप जब भी पढ़ोगे तो हम्म। उसमें दोनों चीज आपको मिलेगी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि दोनों चीज मिले, उसमें कुछ ना हो, ना प्रोज हो ना पोएट्री हो। ये नहीं है कि आप कहेंगे कि दोनों हो, इस तरह तो बहुत सारी किताबें हैं। नहीं तो दोनों ना होने से आपका मुराद क्या है? बिल्कुल वही है जो मैं कह रहा हूं कि ना प्रोज हो ना पोएट्री हो। नहीं, ऐसी तो कोई मेरे नजर में तो है नहीं। आपकी नजर में है ना? नहीं है ना? चूंकि नहीं। दुनिया ही की नजर में नहीं हो तो आपकी नजर में कहां से आएगी? हाँ जी। तो लेकिन उससे क्या आप कुरान साबित वो करना चाहते किताब हैं? है जो ना पोएट्री है ना प्रोज है। कैसे? इसलिए कि पोएट्री के लिए एक खास पैटर्न है जिसको हम वजन बोलते हैं। आप किसी भी जबान में जब पोएट्री करते हैं, वो आप उर्दू में करें, फारसी में करें, अरबी में करें, हत्ता कि हिंदी में करें, उसके एक पैटर्न्स होते हैं। उस पैटर्न को आपको फॉलो करना पड़ता है, तभी वो सॉन्ग राइम करेगा। आप अगर किसी सॉन्ग को सुनेंगे तो पहला जो उसका कपलेट है और दूसरा कपलेट दोनों बराबर होते हैं, राइम करने के लिए जरूरी है, ठीक है? वरना फिर वो पोएट्री नहीं है। प्रोज में दो सेंटेंस बराबर नहीं होते, एक सेंटेंस छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, ठीक है? और जरूरी नहीं है कि दोनों राइम करें, फिर वो प्रोज है। कुरान वो किताब है जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करती है, और इसके बावजूद कुरान की आयतें राइम करती हैं बगैर पैटर्न को फॉलो किए हुए। तो आप उसको प्रोज इसलिए नहीं कह सकते हैं चूंकि वो राइम कर रही है, और पोएट्री इसलिए नहीं कह सकते चूंकि वो किसी वजन को और किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते। और इस सब के बावजूद वो इतनी प्रिसाइज और एक्यूरेट और कंसिस्टेंट है कि आप उसको कहीं ये नहीं कह सकते कि यहां कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। ये कुरान की इतने सारे सफात, इतनी सारी आयतें हैं, 6000 से ज्यादा आयतें, फला आयत फला जगह आयत से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। ना तो कॉन्ट्रडिक्शन है, फुल प्रिसीजन है, कंसिस्टेंसी है, एक्यूरेसी है, ना प्रोज है और नहीं पोएट्री है। और ये सब के बावजूद वो कलाम जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी निकला, अदा हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई प्रेपरेशन का टाइम नहीं मांगा। यानी वो कलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं या अरबी में बोलते हैं फिलबदी, यानी इमीडिएट निकला। उसके लिए ऐसा नहीं कि कोई इंसिडेंट हुआ और आपने कहा मैं 2 दिन लूंगा इस पर अपना कलाम पेश करूंगा। शायर कोई भी होता है तो वो टाइम लेता है, टाइम लेने के बाद वो कलाम पेश करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई वाकया हुआ, कुरान की अगर कोई आयत नाजिल होनी होती थी तो फौरन नाजिल होती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी प्रेपरेशन के बगैर वो आयत, और बाज मर्तबा एक नहीं 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 आयतें पढ़ते चले जाते थे। और कभी ये नहीं होता था कि नहीं यहाँ ये आयत में गड़बड़ हो गई, इसको मैं ठीक कर लूं।
कोई भी इंसानी कलाम होगा तो उसमें हमेशा रिपीटेशन होगा ही नहीं, उसको उसके अंदर उसकी नोक पलक दुरुस्त होती रहेगी। आप कुछ भी सेंटेंस लिख लें, उस सेंटेंस को आप 5 साल के बाद देखेंगे, कहेंगे नहीं इसमें गलती है, इसको मैं और इंप्रूव कर सकता था। कुरान में कोई साहब इंप्रूवमेंट नहीं है। मैं तो ये मान रहा हूँ ना कि जो मोहम्मद साहब के पास जो आयतें आई थी वो जिब्रील देवता के माध्यम से आई थी, ये तो मैं मान जी, रहा हूँ। तो और बस उसमें कोई अ, गलती नहीं है, ये भी मैं अच्छा, मान रहा हूँ। अब जब ये मान लिया आपने, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा, वेरी गुड, यहां तक तो पहुंचे। हमें ये देखना पड़ेगा कि दूसरे धर्मों के पास जो किताबें हैं, क्या वो प्रिजर्व्ड हैं या उनमें डिस्टोर्शन पॉसिबल है। अब यहां इस नुक्ते पर आना पड़ेगा। तो आप खुद बताएं कि आपके यहां जो वेदास हैं वो प्रिजर्व्ड हैं या उनमें डिस्टोर्शन पॉसिबल है। उसमें पॉसिबल है डिस्टॉर्शन। डिस्टोर्शन पॉसिबल है, ठीक है। कुरान में डिस्टोर्शन पॉसिबल है। मुफ्ती साहब, कुरान में डिस्टॉर्शन पॉसिबल है नहीं है ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज है नहीं उसके कुरान बारे में। में कुरान में डिस्टोर्शन पॉसिबल नहीं है। इतना नॉलेज है नहीं उसके कुरान बारे में। में कुरान में डिस्टोर्शन पॉसिबल नहीं है। मुफ्ती साहब, मान लो, आपकी बात मैंने मान ली कि डिस्टॉर्शन पॉसिबल नहीं है, हम्म, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि जब मोहम्मद साहब के ऊपर जिब्राइल देवता ने कुरान नाजिल करी तो उनकी तरफ से कोई डिस्टॉर्शन क्रिएट कर दिया गया हो। ये भी पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह कैसे? यह है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अल्लाह ताला ने कुरान देने के लिए मुंतखब किया है कि भाई इस जात के ऊपर कुरान नाजिल होगा और ये आगे पहुंचाएंगे, ठीक है, आपने इतना तो मान लिया कि कुरान अल्लाह की तरफ से आया, खुदा की तरफ से आया, तो मुझे एक बात बताएं कि क्या खुदा गलत फैसला कर सकता है। मैं ये नहीं मान रहा कि कुरान जो अल्लाह की तरफ से आया है, मैं ये बात नहीं मान रहा हूँ। मैं सिर्फ ये मान रहा हूँ कि जो जिब्राइल देवता ने मोहम्मद साहब के ऊपर जो आयतें नाजिल की थी वो हम्म, सही थी। मैं अच्छा, सिर्फ इस बात को मानता हूँ। जिस जिब्रील को आप जिब्रील देवता कह रहे हैं, वो जिब्रील खुद लिख ला रहे थे या वो कहीं से ला रहे थे। अब ये बात तो आप ही बता सकते हैं ना। अब ये मैं तो पांचवा नहीं। या छठा सवाल होगी, आई डोंट नो, चूंकि आपके बहुत सारे सवालात हैं। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे नजदीक माबूद नहीं है, हम उनकी इबादत नहीं करते हैं। उनका काम डिलीवरी, यानी यहां से पैगाम लिया उधर पहुंचा दिया, दैट्स इट। इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। अल्लाह ताला ने जिब्रील को ये कहा कि ये सूरतें, ये आयतें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दें, उन्होंने पहुंचा दी, लौह महफूज से लेकर। उनका काम खत्म हो गया। इसके अलावा उनका कोई दूसरा काम है ही नहीं। तो फिर तो मैं यही तो अब कह रहा हूँ कि हाँ, अब मेरी बात एक मिनट ध्यान से सुनो मुफ्ती साहब। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिब्रील देवता का काम है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना, जी, ये आप कह रहे हैं। जी, तो जो इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है, जिन हम्म, इंफॉर्मेशन जहाँ से आ रही है, हम्म, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो अल्लाह के द्वारा आ रही है? ये तो आप नहीं कह सकते ना। ठीक। तो अगर जिब्रील खुदा, जिब्रील तो खुदा नहीं है, ये तो तय है, हाँ। ठीक। तो क्या जिब्रील ऐसा कलाम दे सकते हैं कि जो डिस्टोर्टेड भी हो और उसके बावजूद उसमें वो सारी क्वालिटीज जो मैंने आपके सामने बयान की है। मुफ्ती साहब, जिब्रील नहीं दे सकता, ये बात तो मैं मान रही आपकी। ठीक, जिब्रील एक ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर है, यानी ट्रांसफॉर्मर न कहे, ट्रांसफरर है, यानी उन्होंने ट्रांसफर हाँ, किया कलाम एक जगह से दूसरी जगह, ठीक। हाँ जी। अब ऐसा कलाम के जो ना प्रोज हो, ना पोएट्री हो, जो एक्यूरेट हो, जो कंसिस्टेंट हो, जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, 100% एक्यूरेट हो, ऐसा कलाम कोई इंसान नहीं दे सकता। उसके लिए कोई सुपर नेचुरल पावर ही तो होगी ना। सुपर नेचुरल पावर है, ये बात मैंने आपकी मान ली, ठीक, लेकिन वो वो सुपर सिर्फ नेचुरल, अल्लाह है, ये बात मैं नहीं मान रहा। चलो सुपर नेचुरल पावर के लिए कौन कौन कैंडिडेट है आपकी नजर में। सुपर नेचुरल पावर, जैसे आपकी मैंने एक डिबेट देखी थी जो कुछ हम्म, टाइम पहले, एक डॉक्टर साहब आए थे आपकी डिबेट में। वो ये कह रहे थे कि मुफ्ती साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो दुनिया चल रही है, तो इसका जो क्रिएटर है वो अल्लाह ना हो कि कोई शैतान हो? हम्म, हम्म, वो मैंने डिबेट आपकी देखी थी, तो मैं भी उसी थॉट्स पे थोड़ा सा मानता हूँ कि इस शैतान ने दुनिया को भेजा कोई होगा। शैतान चला रहा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अगर इस दुनिया को, अगर अगर अच्छा, तो फिर वेद भी तो शैतानी की तरफ से आई होगी या सिर्फ कुरान ही के साथ ये आपका रवैया रहेगा। नहीं नहीं, जो हमारी जो गीता है, हम्म,
जो भगवत गीता है और जो कुरान है, जो इंजील है, तौरात है, बाइबल है, ये सारी उसी पावर के थ्रू ही आई। सब, और वो है शैतान। हाँ जी। अच्छा ठीक। तो शैतान का क्या काम होता है? यानी शैतान की बात जब आपके जहन में आती है, उसका तसव्वुर आप करते हैं, तो आपको क्या लगता है, बुराई या अच्छाई? शैतान तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो जिसमें बेनिफिट होगा वो तो वही करेगा। नहीं, बुराई या अच्छाई? मैक्सिमम बुराई। मैक्सिमम बुराई, ठीक है। अच्छाई का तो शैतान कभी हुक्म देगा ही नहीं ना। देगा, लेकिन मैंने मैक्सिमम बुराई बोला है। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छाई जीरो कर देगा वो। भाई उसको तो, चूंकि उसको डर तो किसी का नहीं ना, तो उसको अच्छाई जीरो करनी चाहिए। डर डर है तो किसी उसको का नहीं है, अल्लाह वो तो का। सुपर नेचुरल है। डर है मुफ्ती साहब, अल्लाह का डर है किसका? ना उसको। उसको डर अल्लाह का है। यस। ओके, तो अगर अल्लाह मौजूद है और उसको अल्लाह का डर है, तो ये जो कलाम जितने भी हैं, वेदास हैं, बाइबल है, तौरात है, कुरान है, ये आपने शैतान के खाते में क्यों डाल दिया, अल्लाह से क्यों छीन लिया? मुफ्ती साहब, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कोई कसाई है। कसाई जानते होगे आप? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह। अरे हाँ। हम नहीं जानेंगे वो तो कौन जानेगा भाई। हाँ जो जी बकरे पालता है अपने, जी जो उसका फार्म हाउस होता है, तो उसमें वो बकरों के लिए सारी फैसिलिटी देता है। जी। देता है, हम्म खाना भी देता है, पानी भी देता है, ठंडी हवा हम्म भी देता है। हम्म लेकिन उसका मेन मोटो क्या होता है हम्म कि मेरे बच्चे अच्छे से पले, अच्छे से वो, और उनको मैं लास्ट में जाके हम्म काट दूं। काट दूं, ठीक। उसका मेन मकसद यही होता है। तो हम्म ऐसे ही उस जो शैतान ने नहीं, जो आगे काट के क्या करूं, उसके बाद आगे भी तो चले, या काट के नहीं बस उनकी लाशें फेंक दूं? नहीं, काटने के बाद तो उसका तो मोटो फुलफिल हो गया ना। नहीं उसने फुलफिल जो हुआ ना पाले, भाई, नहीं हुआ। खाली काट के फुलफिल नहीं होता कस, ना। कसाई काट जो कर होता वो है। गोश्त बेचता है अपना, जब वो रोजी रोटी कमाता है तो अपने बच्चों को खिलाता है, पिलाता है। पूरी कहानी सुनाए ना आगे तक, हाँ, तो वो यहाँ कसाई कहानी का नहीं तो रुकती। कसाई का वो काम है ना, उनको काटना। वो उस टाइम ये तो थोड़ी देखता है ये मेरा उसकी किसी की माँ कट रही है, किसी का बाप कट रहा है, किसी का भाई कट रहा है। वो ठीक तो है, जाएगा, सही है, उठा के उसका ले आएगा। काम है काटना, इसलिए ताकि वो गोश्त बेचकर अपना घर चला सके। 10 मिनट में बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें लोकेशन भेजा है। ये लोकेशन तो 15 किलोमीटर दूर है, मैं वहाँ 10 मिनट में कैसे पहुंचूंगा? 15 उठा के उसका ले आएगा। काम है काटना, इसलिए ताकि वो गोश्त बेचकर अपना घर चला सके। हाँ जी। अगर मान लीजिए उसको ना और अपना, सेम ही मैं, कौन आप से। उसी कसाई के नाम 1 करोड़ रुपए के शेयर कर दें कि भाई तुझे कुछ नहीं करना, शेयर मार्केट से तेरे पास पैसे आ रहे हैं ना, रोज के रोज तेरे पास 1 लाख रुपए आ रहे हैं, वो काटेगा? नहीं काटेगा। नहीं काटेगा। इसका मतलब पैसा चाहिए उसको। पैसा हाँ क्यों चाहिए? क्योंकि उसको अपनी फैमिली चलानी है, उसको हाँ, रोजी रोटी चलानी। कमानी है। ठीक है, ये आप, सही बात। हम जाने दूर। मैं तो सिंपल ये पूछ रहा हूं कि जब अल्लाह मौजूद है, तो वो शैतान को ये सारे काम करने क्यों दे रहा है? कि किताबें भी शैतान ही नाजिल कर रहा है, अच्छाई का 1% वो भी हुक्म दे रहा है, 99% बुराई का भी हुक्म दे रहा है, और अल्लाह कुछ नहीं कर रहा है। मुफ्ती साहब, मैंने ये नहीं कहा कि अल्लाह कुछ नहीं कर रहा। मैंने अच्छा। कहा है कि अगर शैतान ये सब चीजें कर रहा है, तो जो हम यहाँ पे जी रहे हैं, जैसे भी कभी भी मर जा रहे हैं, कभी भी जल जला जा रहा है, कभी भी कुछ हो रहा है, तो क्या जो गॉड है उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो सारे चीजों को सेट करके और एक वो बढ़िया मुल्क बना दे, या कुछ ये ऐसी इतनी 7वां पावर या नहीं है 8वां उसके पास। क्वेश्चन है, जिसको हम प्रॉब्लम ऑफ इवल कहते हैं। आप एक जगह रुके ही नहीं है पूरे क्वेश्चन इसमें। अब हम प्रॉब्लम क्वेश्चन ऑफ इवल वही में है। आ गए। क्वेश्चन अब वही है देखो, मुफ्ती साहब। शुरुआत कहां से हुई? सूर्य अंबिया की आयत नंबर 114। उसके मैं बाद हम पहुंचे मेराज। उसके बाद हम पहुंचे कुरान परफेक्ट है या नहीं। जब परफेक्शन साबित हो गया तो आपने कहा जिब्रील ने नाजिल किया। जब ये साबित हो गया कि नहीं, शैतान ने नाजिल किया। फिर जब ये साबित हो गया, अभी आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह के पास ये पावर है या नहीं कि वो सब चीजों को सही कर दे। तो अब आप ये कह रहे हैं कि असल क्वेश्चन ये है। भाई असल क्वेश्चन अभी तक के आया नहीं है, कैसे बात मुफ्ती करूं साहब, आपसे? सारी जो जितने भी क्वेश्चन है ना, इन सब का आप अगर समराइज करोगे तो मेरा नहीं नहीं, क्वेश्चन ये यही समझ है नहीं निकलती है, ये समझ कि नहीं निकलती नहीं है। निकल जाएगी, क्योंकि मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि जो इस सृष्टि को चला रहा है वो एक शैतान है, बस।
अच्छा, और ठीक है। शैतान के नीचे ही आप सारे एग्जाम्पल, आप ये जितने भी मैंने बातें करी है कि पुनर्जन्म होता है नहीं होता, ये उसी के तो अकॉर्डिंग आता है। इस कायनात को चलाने वाला आपके नजदीक अलियास बिल्लाह शैतान है, क्योंकि इस कायनात में बुराइयां और परेशानियां हैं। ये आपका सवाल हुआ? हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा कोई और सवाल तो नहीं? नहीं, यही है मेन। ठीक भाई तौहीद साहब, अगले हफ्ते जब अभी भाई आए तो सबसे पहले इनको लेना, यहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है। ठीक है। चलें जी।